सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हाईलाइटेड सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली हम उनको हाईलाइट करके एनसीईआरटी से ही उनको पढ़ लेंगे। और क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से आता है, मतलब इस पूरे चैप्टर से आता है, तो वो 2 नंबर आज हम अपने पक्के कर लेंगे। तो 12 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आप आज पूरा पढ़ लोगे अच्छे से। तो प्लीज़ एंड तक देखना एंड प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ पूरी हाईलाइट करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा है उसको इधर लिख लो, ताकि एंड मोमेंट पे, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एंड मोमेंट पे पढ़ने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ, पहले यहाँ से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO के हिसाब से हेल्थ क्या है बच्चों? WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है बच्चों? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एक्सेप्ट्स। ठीक है, इन ऑल एक्सपेक्ट्स मतलब फिजिकली आप अच्छे हो, इमोशनली आप अच्छे हो, और आपका बिहेवियर सोसाइटी में अच्छा है, आपका बिहेवियर फैमिली में अच्छा है। ओनली देन यू विल कंसिडर्ड एज दैट यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपके इधर से क्या हैं? टोटल वेल बीइंग। आपके कीवर्ड्स यहाँ से क्या हैं बच्चों? टोटल वेल बीइंग। ठीक है, कि आप टोटली जो हैं अच्छे हैं। टोटल वेल बीइंग आपका यहाँ से कीवर्ड निकल के आया। टोटल वेल बीइंग मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। ठीक है, फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियर के साथ आप अच्छे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। नाउ हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैमिली प्लानिंग इनिशिएट की गई थी 1951 में। ठीक है, इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो इंडिया में ये इनिशिएट हुआ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था बच्चों 1997 में। ठीक है, और इसका क्या मतलब था कि ये अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों के बीच में, किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे टू सपोर्ट एंड बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ताकि हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बने। ठीक है, और सेक्स एजुकेशन देना, इम्प्रूव्ड मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ देना, अवेयरनेस अबाउट STDs, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना। तो मेन क्या है? एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फॉर फर्टाइल कपल्स एंड दोज आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप्स अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। क्या क्या आपके पास कंट्रोल ऑप्शंस हैं? आपको केयर कैसे करनी है प्रेग्नेंट मदर की? पोस्ट नेटल केयर आपको मदर की कैसे करनी है? कि मतलब पोस्ट नेटल का मतलब क्या है बच्चों? डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद आपको मदर की केयर करनी नेसेसरी है, बिकॉज उस टाइम बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। एंड चाइल्ड, और बच्चे की कैसे केयर करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आपको ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताना है। क्यों बच्चों? ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है? देखिए, जो आपका मिल्क होता है, जो बेसिकली जो मदर का मिल्क होता है, वो किस में रिच होता है? इट इज़ रिच इन IgA एंटीबॉडीज़। ठीक है, रिच किस में होता है? आई होप, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। चलो, इट्स ओके, सो यू कैन राइट। ओके, इट इज़ रिच इन IgA एंटीबॉडीज़। प्लीज़ डू राइट, डोंट मिस द पॉइंट, बिकॉज ये क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज़ इरेज हो जाओ। आई डोंट नो दिस इज़ नॉट वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो अवेयरनेस पहुंचाना किसके बारे में? अवेयरनेस पहुंचाना आपको STDs के बारे में, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या क्या हैं, सोशल एविल्स जैसे सेक्स एब्यूज़, तो इन सब के बारे में। और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में समझाना है कि कितने बच्चे आपको करने चाहिए, कितने बच्चे आपको एक सोसाइटी के लिए सही हैं। ठीक है, successful implementation of various actions plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise, material support. They are essential to provide medical assistance and care
टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे प्रेगनेंसी, STD, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, menstrual problems from time to time are also required to provide efficient care and assistance of people. ठीक है. स्टैचुरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस. बच्चों एमनियोसेंटेसिस ये किस लिए बैन की गई? क्योंकि ये डिटरमिन करती थी एरर्स इन एमिनो एसिड एंड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो. देखियो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस से आप एरर्स का पता लगा सकते थे. आप जैसे पता लगा सकते थे आप जॉन्डाइस एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं होता, बट आप वेरियस एरर्स पता लगा सकते थे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू. बट नाउ दिस इज़ बैन बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया. क्या पता करने के लिए कि लड़का है या लड़की है, ताकि उसको, आपको पता है क्या होता है फिर. इंक्रीजिंग मिनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड. देखो NCERT ही लिख दी गई है क्या कि फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या होता था बच्चों कि अगर फीमेल होती थी, ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग मार देते थे. ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, लड़का चाहिए भाई. खुशखबरी. ठीक है. इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डब्ल्यू. कैसे होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं फीटस से और उसका फीटल सेल्स और डिजॉल्व सब्सटेंस जो है एनालाइज करते हैं. इस प्रोसीजर से आपको क्या क्या पता चल जाएगा, जेनेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एज पर नीड पॉइंट ऑफ व्यू. क्या क्या पता चल जाएगा, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटरमिन सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस. ठीक है. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for females, was developed? ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि जो सहेली है वो कहाँ पे डेवलप्ड हुई है, CDRI लखनऊ में. ठीक है, CDRI क्या है बेटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स एंड रिसर्च. ठीक है, तो आपको इस पेज से RCH याद रखना है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है, कब लाया गया है 1997 में, ये याद रखना है बेसिकली. और कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज से. एमनियोसेंटेसिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है. ठीक है, और एमनियोसेंटेसिस से हमें क्या क्या डिटरमिन हो जाता है. तो एमनियोसेंटेसिस से बेसिकली क्या डिटरमिन होता है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस. लेकिन इसको बैन कर दिया गया. जॉन्डाइस इससे डिटेक्ट नहीं होती, ये PYQ है. और इसको बैन कर दिया गया किस चीज़ में, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे. नाउ वी कैन मूव टू स्विच टू नेक्स्ट पेज. ठीक है, नेक्स्ट पेज इज why this is not rotate right. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सहेली क्या है, एक नई ओरल पिल है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और कहाँ पे डेवलप की गई है, CDRI लखनऊ, मतलब इंडिया में ही डेवलप की गई है, इंडिया. ठीक है. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज. अगर ज़्यादा बेटर अवेयरनेस होगी सेक्स रिलेटेड मैटर से तो नंबर ऑफ जो डिलीवरीज हैं मेडिकली जो हो रही हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. और पोस्ट नेटल केयर जो है बच्चे की या आप कह सकते हैं मदर की, वो भी इंक्रीज होगी. तो इससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, मतलब जो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते थे बच्चों जिसमें मदर की डेथ हो जाती थी आफ्टर डिलीवरी, सो उसकी भी संख्या कम हो रही है. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज. और जो इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स इंक्रीज हो रहे हैं जो स्मॉल फैमिलीज़ को प्रिफर करते हैं या फेवर करते हैं, उनके फेवर में. बेसिकली क्या है ना कि आप अगर ऐसे एजुकेशन देंगे तो जो नंबर ऑफ कपल्स हैं जो वो इंक्रीज करेंगे जिनकी फैमिली स्मॉल होगी. बेटर डायरेक्शन, क्योर ऑफ एसटीडीज़ को क्योर करने के लिए भी इंफॉर्मेशन दी जाती है. एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम ETC. ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी. तो सबसे आपका क्या होगा, सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल.
I thought it is not working. It was not working because I haven't on my pen, मतलब मैंने अपने पेन को नहीं ऑन किया था एंड आई थॉट कि मेरा कीबोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज मे बी सम इशू हो गया हो उसको, बट नो दिस इज़ नॉट इट वॉज माई फॉल्ट. ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है. इन लास्ट सेंचुरी ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. तो क्या हो रहा है बच्चों कि लास्ट सेंचुरी से जो क्वालिटी हो गई है ना लोगों की, जो लोग हैं लोग कम मर रहे हैं. क्यों कम मर रहे हैं? क्यों उनकी डेथ कम हो रही है? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं विद बेटर लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेटर हो गई हैं. तो इस वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, जो वर्ल्ड लेवल की पॉपुलेशन बच्चों जो 2 बिलियन थी वो कितनी हो गई अब? वो अब जो है इन 1900 मतलब 1900s में वो कितनी थी? 2 बिलियन या 200 मिलियन टू अबाउट 6 बिलियन. अब कितनी हो गई है? 6 बिलियन एंड 7.2 बिलियन इन 2011. ठीक है, और कितनी हो गई? 72 बिलियन इन 2011. अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया. इंडिया में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड आया बच्चों. हमारी पॉपुलेशन जो है 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितनी थी? 350 मिलियन, और अब कितनी हो गई है? बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 12 बिलियन. अब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 12 बिलियन इन 2011. अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इन्फेंट्स मर जाते थे उनकी भी डिक्लाइन हो गई है. अब वो मरते नहीं हैं बेटा, और अच्छी बात है कि वो नहीं मरते हैं. ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है. एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जबकि जो रिप्रोडक्टिव एज के बच्चे हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं. इसीलिए हमारा ग्राफ जो है ना वो एक्सपेंडिंग टाइप आता है. ठीक है, आप इकोलॉजी में पढ़ोगे कि हमारा जो ग्राफ है एज पिरामिड का वो एक्सपेंडिंग टाइप आता है. क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ कंडीशंस सही हो गई हैं. दो थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth was less than 2%. ठीक है, is that 20 upon per 1,000 year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even द बेसिक रिक्वायरमेंट. देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी बच्चों तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. ज़्यादा लोग होंगे, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा. ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड क्लोथिंग के लिए. रोटी, कपड़ा, मकान, यही सबको चाहिए होता है बच्चों. किसी को कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, कुछ नहीं चाहिए होता है, बस सबको यही चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा, मकान. सारी लड़ाई बच्चों बस रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही है. तो रोटी, कपड़ा, मकान. जानवरों को तो ये भी नहीं चाहिए होता होगा, बट आप जानवर नहीं है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरियाज, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इसीलिए बेटा गवर्नमेंट बहुत सारे इंतज़ाम कर रही है ताकि आपका ग्रोथ रेट कम हो सके. बट कुछ लोग हैं जो नहीं, उन्हें ग्रोथ रेट कम करने से मतलब ही नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट टू हैव बेबीज़ एंड बेबीज़ एंड बेबीज़. सो दैट इज़ व्हाट हियर इट रिटन. तो बहुत सारे जो हैं स्टेप्स ओवरकम किए गए ताकि हम स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट कर सकें बच्चों बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट. आपने देखा होगा कि अब तो प्रिंट मीडिया भी बच्चों एडवर्टीजमेंट करने लगी है, एज वेल एज पोस्टर्स लगाने लगी है बिल्स पर. क्या? एक हैप्पी कपल्स के 2 फोटो के साथ बच्चों एक कपल्स को लगाते हैं. देखो क्या करते हैं, देखो दिस इज़ वेरी ईजी. हाँ, दिस इज़ वेरी ईजी एंड NCERT इज़ जस्ट कुछ फन कर रही है. NCERT बहुत
बस इंग्लिश में लिखकर आपके साथ एक फ़न कर रहे हैं क्या, कि कुछ जो है बिल्स और पोस्टर्स लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा, उसमें 2 कपल्स होंगे, ठीक है, 2 अच्छे कपल होंगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रिटी होंगे, ठीक है, और उनके साथ 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, और उनके नीचे लिखा होगा हम 2 हमारे 2। जैसे आप थंबनेल बनाते हो ना बच्चों, हाँ जैसे थंबनेल बनता है, आप नहीं, यूट्यूबर्स थंबनेल बनाते हैं, तो ऐसे ही हम 2 हमारे 2 लिख देंगे और वो बना देंगे, ताकि जब जैसे गाँव एरियाज़ में जब लोग उसको देखें तो वो सोचें अरे सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं क्या। तो दैट इज़ वॉट, ओके, वी टू आवर टू, मतलब हम 2 हमारे 2। मेनी कपल्स मोस्टली इन यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉर्म। बेटा कुछ जो है एक्स्ट्रा एडवांस कपल हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, यू नो वेरी एजुकेटेड, जो अर्बन शहरों में रह रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया है कि उनको 1 चाइल्ड नॉर्म चाहिए, ठीक है। 1 चाइल्ड नॉर्म का मतलब बेटा 1 चाइल्ड। स्टैचुरी what is this? I don't know how to read it. If you can read, okay, you can read, okay. Raising of marriageable age of the female to 18. Please comment कर देना इसको क्या रीड करते हैं, स्टैचुरी क्या रीड करते हैं, इसको रीड करना, कमेंट कर देना, एंड इसका मीनिंग भी कमेंट कर देना, ठीक है। आई एम नॉट दैट प्रो इन इंग्लिश बट ठीक है। रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट मेल्स टू 21 ईयर्स। मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों कि एज बढ़ा देते हैं, ठीक है, एज इंक्रीज कर देते हैं। देखो एज पहले क्या होता था ना, बचपन में ही शादियाँ हो जाती थी, और बचपन में शादी होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ जाता था बच्चों। सोचो एक फीमेल है जो 16 ईयर्स की है या 15 ईयर्स की है, ठीक है, नाउ शी इज़ कंसीविंग द बेबी एंड देन व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डिलीवरी, व्हाट हैपन्स देन यू नो इवन इन रूरल एरियाज, जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे तो देर इज़ नो सच मेडिकल फैसिलिटीज़ कि वो इन सब चीज़ों केसेस को हैंडल कर सके। सो दिस वॉज यूज टू हैपन, ऐसा हुआ करता था बच्चों, एंड इस वजह से अब जो है मैरिजेबल एज भी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो अगर पेरेंट्स कोई वॉच कर रहे हैं तो वो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें, मतलब ध्यान से सुने कि फीमेल्स की जो एज है वो 18 ईयर्स है एंड मेल्स की जो एज है बच्चों 21 ईयर्स है। बट प्लीज़ जब तक आप पढ़ाई लिखाई करके एक सक्सेसफुल इंसान न बन जाए, अपना करियर न बना ले, तब तक शादी के विवाह के बारे में मत सोचेगा। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, दैट्स इट। Incentives given to a couple with small families are 2 of other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptives. अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फैमिलीज़ नहीं होनी, मतलब फैमिलीज़ हमारी छोटी होनी चाहिए, लेकिन कैसे छोटी होंगी फैमिलीज़ हमारी, ये तो पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे फैमिलीज़ छोटी होंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आखिर हैं क्या। अब बच्चों यहाँ +4 डाल लीजिए, यहीं +4 डालिए, यहीं से आएगा आपका नीट में क्वेश्चन, यहीं से बनेगा क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनेगा। +4 टॉपिक लिख लीजिए। ये कौन सा टॉपिक है बच्चों मेरे, +4 टॉपिक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं वो होती नहीं है और बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। खैर मैंने लिख दिया है, आई होप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, कैसा होना चाहिए हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव देन कैसा होना चाहिए वो। एनसीईआरटी बहुत जो है साफ शब्दों में कहती है यूज़र फ्रेंडली। पहले तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। पहले जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं उनके फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होने का मतलब ईजी होना चाहिए, ईजी टू यूज़, ठीक है, ताकि वो यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि दे आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव और फिर उन्हें डॉक्टर बुलाना पड़ जाए कि भाई देखो डॉक्टर जी आए, तो ऐसा नहीं है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। ईजिली अवेलेबल, प्लीज़ अगर कुछ गलत लग रहा होगा मैं पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ईजिली अवेलेबल हो मतलब हर जगह आपको मिल जाए। तो हर जगह मिलने से क्या मतलब है आपका कि चॉकलेट वाली दुकान पे भी मिल जाए, चिज्जी वाली दुकान पे मिल जाए, नहीं, मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल हो, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए बेटा, इफेक्टिव, जैसे आपने उसको यूज़ किया ना तो उसका इफेक्ट शो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूज़ कर लिया एंड फिर भी यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो एंड रिवर्सिबल का मतलब बच्चों एक बार आपने यूज़ किया तो आप उसको जो है रिवर्सिबल हो सके, मतलब आप दोबारा जब ना यूज़ करना चाहो
तो आप ना यूज़ करो। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार उसको ले लिया है एंड देन आप परमानेंटली जो है स्टेराइल हो गए, स्टेराइल हो गए, परमानेंटली आप स्टेराइल हो गए, ठीक है, मतलब परमानेंटली जो है आप कंसीव नहीं कर सकते प्रेगनेंसीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो बेटा साइड इफेक्ट हो ही ना, या तो बहुत कम साइड इफेक्ट हो, ठीक है। It also should in no way interfere with sexual drive, desire and or sexual act। सेक्शुअल ड्राइव डिज़ायर से भी उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इंटरफेयर ना करे, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो खुश रहें। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच शुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में, और उनको हमने कुछ तरीकों में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ कैटेगरीज में बांट दिए हैं। क्या क्या है बच्चों? नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ से तो बच्चों जो है इन पे क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन आपका इन पे बन जाएगा। तो इसलिए आप जो है फीचर्स कॉन्ट्रासेप्टिव की अच्छे से पढ़ें कि कॉन्ट्रासेप्टिव का फीचर पहला क्या है, यूज़र फ्रेंडली। पहला तो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव का फीचर, यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, विद नो और एट लीस्ट साइड इफेक्ट। इट शुड नो वे इंटरफेयर सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्शुअल एक्ट, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल हैं बच्चों, जो जिनमें क्या है ये सब आईयूडीज़ वगैरह और इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। कभी कभी तो चलता है एंड कभी कभी तो ये चलता ही नहीं है, और मेरा टाइम अलग वेस्ट हो जाता है, और जो बच्चे इनको देख रहे होंगे उनका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बच्चों सॉरी, ओके, मैं बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि जो आपको दीदी पढ़ा रही हैं उनको थोड़ा सा ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और मेरी टेक्नोलॉजी और कोई है नहीं मेरे पास कि जो मेरी हेल्प कर सके इन सब चीज़ों में, और जो मुझे बता सके कि इसको कैसे करते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब हम दूसरे पन्ने पे आ गए। पेज नंबर क्या है भाई? ये पेज नंबर तो आया ही नहीं। 60 पेज नंबर है बच्चों, 60 आ गया पेज नंबर आ गया, 60 पेज नंबर है गाइस। तो ओपन कर लें, ठीक है। तो 60 पेज नंबर ओपन करें, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेचुरल मेथड। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड क्या होता है बेटा? पहले रबड़ से इसको इरेज करती हूँ, रबड़ से इसको इरेज कर दिया भाई मैंने, थोड़ा तो साफ दिखे। वैसे भी इतना गोचा है मैंने एनसीईआरटी को, बहुत ज़्यादा ही गोच दिया है मैंने एनसीईआरटी को। नेचुरल मेथड क्या है? अरे यार, हरा कलर लेती हूँ, क्या पता हरा कलर चले। नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, ठीक है। नेचुरल मेथड का क्या मतलब होता है बेटा? ये स्पर्म और ओवम को मीट ही नहीं करने देते, मिलने ही नहीं देते। मिलेंगे नहीं तो फ्यूज़ नहीं होंगे, फ्यूज़ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मेरे बच्चों तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो जाइगोट डेवलप नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी बच्चों तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो पहले तो ऐसे कर दिए, ये मिलने ही नहीं देंगे। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड जिसमें जो कपल्स हैं वो अवॉइड करते हैं या अब्सटेन करते हैं क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से आपकी स्टार्ट हुई है उससे 17th डे तक आप क्वाइटस ना करें, ठीक है। कपल्स टू अवॉइड क्वाइटस, इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं इस केस में। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो। साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन, जब ओवुलेशन जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है ना मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होता है इस पीरियड में। क्यों होता है बेटा? इसका एक कॉन्सेप्ट सीखिए, क्यों होता है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा इस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होते हैं, फिर रप्चर जब 14th डे होता है तब उस दिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है इंटरकोर्स, ओके। एनीवेज आई एम सॉरी, इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग
एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो अगर आप जो है इसमें अवॉइड करेंगे तो आपका कंसेप्शन प्रिवेंटेड होगा। ऑल्दो इसके बहुत ज़्यादा फेलियर रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा फेलियर चांसेस हैं, बट पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज कंसिडर्ड एज टू बी अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट का मतलब क्या है? इज अ मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम विजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ऑल्दो ये भी जो है बच्चों बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है इसका, तो फिर इस पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस पर भी ट्रस्ट ना करें। दूसरा क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बेटा क्या होता है? ड्यूरिंग लैक्टेशन जब मदर जो है फीड कर रही होती है, लैक्टेट कर रही होती है, तो उस टाइम पर बच्चों क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता है। वाई ओवुलेशन नहीं होता? बेटा क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्ट, आपको नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, उसका हाई लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही मिल्क को प्रोड्यूस करता है एंड सिंथेसाइज करता है। तो प्रोलैक्टिन का लेवल जब हाई होता है ना, तो जीएनआरएच एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन नहीं करता, क्योंकि प्रोलैक्टिन इनिबिट करता है जीएनआरएच के सिक्रेशन को। तो जब एफएसएच और एलएच नहीं होते बच्चों, तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, और जैसे मतलब फिर फर्टिलाइजेशन उस वक्त नहीं होती है। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। पार्चुरेशन के बाद इंटेंस लैक्टेशन की वजह से ओवुलेशन वाली साइकिल नहीं होती है, तो आपका जो है बच जाता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कंट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो जैसे जितना ज़्यादा मदर बच्चे को फीड कर रही होगी, उतना ज़्यादा कंसेप्शन के चांसेस जो हैं नहीं होंगे, नील होंगे। However, this method has been reported to effective only up to maximum period of 6 month। जबकि जो है इसका जो मैक्सिमम पीरियड है क्या है बच्चों, वो 6 मंथ तक ही है। 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। ऐसा नहीं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ऐसा होता है, नो, ओनली 6 मंथ तक ही ये इफेक्टिव होता है। सिंस इसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज़ हो रही है बच्चों, कोई डिवाइसेस नहीं यूज़ हो रही हैं, तो इस वजह से इनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनका चांसेस ऑफ फेलियर क्या है? दो ऑफ दिस मैथड आर वेरी हाई। इन बैरियर मेथड में क्या होता है बच्चों? ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स सच मैथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ऐसे मैथड दोनों के लिए ही अवेलेबल है बच्चों, मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी। कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड ऑफ थिन rubber latex sheath that are used to cover the penis in male and vagina and cervix in female। तो both male and female condoms are there available in market। So they are what they do, they basically they avoid meeting of ovum and sperm, they prevent their physical meeting। और अगर वो मिलेंगे नहीं तो then there would be no fertilization and एक successful family planning हो सकती है just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into female reproductive tract। ठीक है, ejaculated semen जो है enter नहीं कर पाता। This can prevent conception and Nirod is a popular brand of condom for male। Use of condom has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS। तो इसके एक एडिशनल बेनिफिट क्या है बच्चों? इसकी एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये STIs एंड AIDS से बचाता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। बेटा कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूजर्स, क्या क्या देते हैं? प्राइवेसी देते हैं। एंड दूसरा क्या है? डायफ्राम सर्विकल कैप वॉल्स आर ऑल्सो barriers made up of rubber that are inserted into female reproductive tract। तो ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन बन पाता है कि डायफ्राम सर्विकल कैप्स वॉल्स क्या ये मेल के हैं? नो, दे आर फॉर फीमेल्स। tract to cover the cervix and during the coitus, they prevent conception by blocking the entry of sperms। तो क्या करते हैं ये बेटा? ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ही किसकी? स्पर्म्स की, थ्रू द सर्विक्स।
दे आर रीयूजेबल, आप इनको दोबारा यूज़ कर सकते हो। सर इस परमिसिडल क्रीम जेलीज एंड फोम्स are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। तो इसमें क्रीम्स एंड जेलीज का यूज़ करते हैं ताकि इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। कॉपर तो ये आपने देखिए, ये कुछ डायग्राम्स बने हैं, डायग्राम्स भी बेटा आ सकते हैं नीट एग्जाम में ऑफ कोर्स। देन दिस इज व्हाट कॉपर टी। ओके, द अनदर इफेक्ट एंड पॉपुलर मेथड इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अनदर क्या है बेटा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये भी इनको भी क्लासीफाई किया गया है नॉन मेडिकेटेड में, कॉपर रिलीजिंग में, हार्मोन रिलीजिंग में। नॉन मेडिकेटेड अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड्स क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, दीज डिवाइस आर इंसर्टेड। ये कौन इंसर्ट करता है बेटा, ये आप खुद से नहीं, ये डॉक्टर इंसर्ट कर रहे होते हैं या एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट कर रहे होते हैं इन द यूटरस। सो दिस इज बीइंग इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्टीज in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs. Is that lips loop? बहुत important question है। Lips loop is hormonal or non-hormonal? So it is non-hormonal, इसमें कोई हार्मोन नहीं होता है। Whereas copper releasing IUDs, C copper T, copper 7, multi load 375 and कॉपर रिलीजिंग क्या है, दिस डू नॉट रिलीज हार्मोन बेटा, ये हार्मोन नहीं रिलीज करती, दे रिलीज कॉपर आयंस, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करती हैं, कॉपर आयंस। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर से ही आप समझ जाना कॉपर रिलीजिंग है। एंड मल्टी लोड 375 आप याद कर लेना, ये भी कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, मल्टी लोड 375 आएगा तो कॉपर रिलीजिंग है। आई यूज टू डू लाइक दिस इन ड्यूरिंग माई 12th and NEET। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, LNG-20, ठीक है, हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग हो गई। आयोडीज क्या करता है बच्चों, ये कैसे काम करता है, आपने देखा क्या कौन बैरियर मेथड्स में क्या होता था, ओवम एंड स्पर्म्स को फिजिकली प्रिवेंट करते थे मीटिंग से। तो आयोडीज क्या करते हैं बच्चों, आयोडीज बेसिकली ना जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। कॉपर आयन रिलीज होकर स्पर्म्स की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, सप्रेस कर देता है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को जो है सप्रेस कर देता है। दीज हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन क्या करती हैं बच्चों, रोटेट राइट, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन द यूट्रस इन एडिशन, उसके साथ साथ क्या करती हैं, ये यूट्रस को क्या कर देती हैं, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बच्चों ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के। यू नो व्हाट, अगर इम्प्लांटेशन होना है, बिकॉज इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बच्चों, यूट्रस में होता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए जो है यूट्रस का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बहुत इफेक्टिव सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसको काफ़ी न्यूट्रिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्रीटरी होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये अनसूटेबल बना देती हैं ताकि इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। अगर प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगा देन दैट प्रेगनेंसी वुड लीड टू मिसकैरेज। ओके, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आयोडीज क्या है बच्चों, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं फॉर फीमेल्स हु वांट डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रेन। या तो अगर आपको स्पेसिंग करनी है एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड, सो यू कैन ऑल्सो, सो दिस कैन बी द आइडियल फॉर द वन हु wants to space or who wants to avoid. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. So it is what? It is one of the most widely accepted contraception in India. Oral administration of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by फीमेल। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना बच्चों, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किसका, या तो प्रोजेस्टेरॉन का या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का, ये भी एक मेथड हो सकता है किस चीज़ का, कॉन्ट्रासेप्शन का। दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। इनको टेबलेट्स के फॉर्म में, जैसे गोलियां आती हैं, जैसे मेडिसिन आती हैं, उनके फॉर्म में लिया जाता है। एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पिल्स, ओरल पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज। पिल्स को क्यों लेते हैं बच्चों, मतलब पिल्स को कैसे लिया जा सकता है, 21 डेज तक आपको रेगुलरली लेना है,
प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, 7 days के गैप के बाद, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। तो मेंस्ट्रुएशन के गैप के बाद, ठीक है, जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसके बाद से आपको 21 days तक इसको लेना है ताकि कॉन्ट्रसेप्शन प्रिवेंट हो सके। दे इनिबिट, ये क्या करते हैं बच्चों, ये ओवल्यूशन को ही इनिबिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन को छेड़ते हैं, मतलब हार्मोन का इम्बैलेंस करते हैं, तो ओवल्यूशन इनिबिट हो जाता है बिकॉज दे हैव प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ओके, तो इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो इस सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक कर देते हैं, तो एंट्री बैन हो जाती है, एंट्री नहीं हो पाती। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि इनका साइड इफेक्ट क्या है बेटा, बहुत कम है, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, और सबसे ज़्यादा फीमेल्स इन्हीं को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो एक पिल में एक सहेली नाम की पिल थी जो कि किसने बनाया था, कहाँ बना था, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज़ वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखा बेटा इधर लिखा है, सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स, क्या कंटेन करती है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। इट इज़ वंस अ वीक पिल, वेयरएज आपको 21 days तक पिल्स लेनी थी, बट नो, दिस सहेली इज़ वंस अ वीक पिल, ठीक है। पिल्स आपको 21 days तक लेनी होती है, बट सहेली एक स्पेशल है जिसको आप सिर्फ वंस अ वीक पिल लेते हैं। वेरी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एंड हाई कॉन्ट्रसेप्टिव वैल्यूज, और इसकी कॉन्ट्रसेप्टिव वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। CDRI लखनऊ ने इसको डेवलप किया था, वंस इन अ वीक है, लाइट है, और कॉन्ट्रसेप्टिव वैल्यू है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन। तो बहुत सारे लोग इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, किसका, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का, और इम्प्लांट्स अंडर स्किन। बच्चों ये इम्प्लांट्स ऐसे दिखते हैं, देख लीजिए, दिस इज़ व्हाट इम्प्लांट्स। सो इम्प्लांट्स को अंडर स्किन लिया जाता है, एंड दीज मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इनका भी मोड ऑफ एक्शन क्या है बच्चों, सिमिलर है पिल्स के तरह ही, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, और इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब ये 1-2 साल, 6 महीने, 3 साल ऐसे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 hours ऑफ क्वाइटिस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव as emergency contraceptive. So this was considered to be more effective when they are taken as emergency contraceptive. Emergency contraceptive की तरीके से भी implants को देखा जाता है, as they could be used to avoid possible pregnancies due to rapid casual unprotected intercourse, ठीक है। कैजुअली अगर हो गया है, अनप्रोटेक्टेड हो गया है, अचानक से हो गया, आप समझ नहीं पाए, तब भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सच मेथड्स आर कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड्स आर कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड्स को बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, एंड जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो अगर आप परमानेंटली ही नहीं चाहते हैं टू हैव बेबीज, सो यू कैन गो फॉर सर्जिकल मेथड, यू कैन गो फॉर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, वेयर this is a kind of irreversible technique. This is safest, it is full proof of method, but they are irreversible. If you ever आपका mood change हुआ and if you want to have kids, you can not, okay, so आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, in this method what happens, this is vasectomy where vas difference, यहाँ पे vas difference को cut and tight किया जाता है, ठीक है, vas difference are cut and tight. This is vasectomy. This is done in male where vas difference is cut and then ligated. ओके, तो यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए था, यहाँ vas difference है ये ट्यूब जैसी, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से जो है आपका स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रही है बच्चों। एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या नहीं होती, नहीं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी, बट क्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, मतलब कॉन्ट्रसेप्शन है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इधर क्या होता है, ट्यूबिक्टोमी फीमेल्स में होती है बच्चों, ठीक है, फीमेल्स में होती है, फीमेल्स में,
और ये मेल्स में होता है, ठीक है। तो इधर क्या होती है, ट्यूबिक्टोमी किस में होती है, फीमेल्स में होती है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट और टाई करके लाइगेट कर देते हैं। ओके, इसको भी आप रोटेट करो। हाँ, प्रेगनेंसीज, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंशन कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, आपको बता दिया। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स इज कॉल्ड वेसिक्टोमी एंड दैट इन फीमेल्स इज कॉल्ड ट्यूबिक्टोमी। इन वेसिक्टोमी क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वाइस डिफेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, स्मॉल पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद बांध देते हैं एंड देन स्मॉल इंसिजन लगा के ऑन द स्क्रोटम, ठीक है। वेयरएज ट्यूबिक्टोमी में स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का टाई कट करके लाइगेट कर दिया जाता है थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमिनल और थ्रू वेजाइना। These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. They do not have reversibility. बच्चों, इनके पास reversibility नहीं है. It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in conclusion with qualified medical professionals. तो आपको किसके थ्रू करवाना है, qualified medical professionals के थ्रू करवाना है. कोई भैया दीदी will not help you in this. Okay, so you need doctors, qualified medical professionals, and you also want to be a doctor, so one day you will also be doing all these things. Okay, तो इस ये सब कर सके इसलिए प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करें, प्लीज़ स्टडी हार्ड. ओके, दिस इज़ द लास्ट चांस मे बी, बट ऑलवेज स्टडी as if this is going to be your last year of studying this syllabus. Then आप MBBS में MBBS का syllabus पढ़ें, ठीक है. Okay, best wishes. Then one must also remember that contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health, ठीक है. In fact they are practiced against a natural reproductive event, ठीक है. आप ये नहीं कि रेगुलर जो है रिक्वायरमेंट है, बट ये आप नेचुरल जो चीज़ें हो रही है आप उनको प्रिवेंट कर रहे हो ना, उनको एक तरीके से ये प्रैक्टिस अगेंस्ट कर रहे हो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट की, कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी, ठीक है, जो नेचुरली होती थी बट आप उनको किसी भी कारणों की वजह से उनको अवॉइड कर रहे हो. वंस इज फोर्स टू यूज दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects called nausea, abdominal pain, breakthrough, बेटा ये important है, ये याद रखना ज़रूरी है कि ऑल दो तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ नो डाउट अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, बट इनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और इवन ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी खतरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP क्या है बच्चों? MTP इट इज़ इंटेंशनल voluntary terminal of pregnancy before full term is called MTP. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? ये जानबूझ के इंटेंशनली टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, या इंड्यूस्ड एबॉर्शन है. ऐसा नहीं कि मिस कैरेज हो रहा है, नो, इट इज़ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, आपने खुद से जाके करवाया होता है, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसके बारे में क्या है, नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड. नियरली क्या होता है, 45 से 50 मिलियन MTPs पूरे साल में पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म होती हैं, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज. वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट इज बीइंग अ डिबेट, कि आपको MTP को एक्सेप्ट करना है, लीगलाइज करना है, ये अभी भी डिबेट है कंट्रीज़ में, क्योंकि इमोशनली, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं बच्चों इनमें. जैसे कुछ लोग का मानना है कि ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, तो इमोशनली भी दिस इज़ रॉन्ग, इथिकली, मोरली गलत है ना, तो इस वजह से अभी इन पर डिबेट चल रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971. गवर्नमेंट ने कब इसको, इंडिया में कब लीगल हुई? 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिस यूज़. कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे कि आपको इनकी मिस यूज़ नहीं करनी है. सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट और एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. ठीक है, इधर पढ़ लेते हैं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट किस में आया? 2017 वॉज इनैक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन. क्या करवाने के लिए हुआ था? क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों क्या करवा रहे थे, इलीगल एबॉर्शन करवा रहे थे, इसीलिए इसमें 2017 में एक एक्ट आता है,
ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे तो आपको जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए किस तरह से होगी और किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड। टर्मिनेट तभी होगी जब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। कंसीडर्ड ग्राउंड्स क्या है? विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स, अगर पहला 12वां महीना है, 12वां हफ्ता है, सॉरी, पहला 12 वीक है प्रेगनेंसी का, ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो फिर एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर MTP को परफॉर्म कर सकता है अगर स्टार्टिंग के 12 वीक्स हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं 12 वीक्स हम कैसे कह सकते हैं, एक महीने में 4 वीक, 2 महीने में 8 वीक, 3 महीने में 12 वीक, 4 4 8 4 12, ओके, 3 महीना, आप इसको 3 महीना भी बोल सकते हैं। अगर 3 महीना की प्रेगनेंसी है या 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो आप उसको जो है एक ही मेडिकल डॉक्टर के साथ अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक फ्यूअर देन 24 वीक, 24 वीक से कुछ कम है बेटा, लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गई, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको ज़रूरत होगी, formed in good faith that required ground exist, the ground exist for such pregnancies as is the continuation of pregnancy would involve a risk। इसके बेटा क्यों ये अवॉइड करनी भी है, तो क्यों किस बेसिस पर आप अवॉइड कर सकते हो? या तो उस प्रेगनेंसी से द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क, या तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी तो इससे मदर को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, या वुमेन को इंजरीज आ सकती है फिजिकली मेंटली, तब उसको वो एंड की जाएगी। देयर इज़ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड, या तो जो बच्चा जिसका जन्म होगा उसको कोई रिस्क है, उसको कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, तब ये हो सकता है, या बच्चे को हैंडीकैप्ड है या सीरियसली एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई है बच्चों, तो उस केस में ये किया जा सकता है, मतलब उसी केस में ये किया जाएगा। Why MTP? क्यों MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive। तो MTP क्यों करते हैं? या तो बेटा आपको you don't want that baby or you don't want that pregnancy, otherwise मे बी अगर बाई चांस में आपसे कुछ हो गया है और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, या इन केसेस ऑफ रेप केसेस ऑल्सो। MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or the fetus of the both। तो उस केस में भी MTP हो जाएगी अगर मदर को बहुत ज़्यादा रिस्क है या फीटस को बहुत ज़्यादा रिस्क है या फीटस एबनॉर्मल है आपका। MTPs आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो MTPs को हम सेफ कब मानते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही MTPs को हम MTPs को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ माना जाता है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर abortion are much riskier। One disturbing trend observed in the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could also fatal too। तो बहुत ज़्यादा तो जो है MTPs जो हैं अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या अनक्वालिफाइड लोगों के थ्रू ही होती हैं। Misuse of amniocentesis to determine sex of unborn child। Frequently, if the fetus found to be female, it followed the MTP। बेटा पहले ये भी होता था कि amniocentesis करवा लिया, ठीक है, एंड इफ़ फीमेल वॉज फाउंड टू बी एज अ फीमेल, अगर मतलब जो फीटस है अगर वो फीमेल है तो फिर उसकी भी MTP के थ्रू उसकी भी फीटिसाइड हो जाती थी। इसी वजह से उसको बैन किया गया है। I'm sorry, this is not working। Okay, such practices, okay, I hope this is clear now। Such practices should be avoided। ऐसी practices को बेटा avoid करना चाहिए क्योंकि ये dangerous है बच्चों दोनों के लिए, मम्मा और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी dangerous है। Effective counseling होनी चाहिए to unprotected coitus, risk of factors and illegal abortions। Providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं? इन्फेक्शंस और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू अगर जो डिजीज़ आपको हो जाती है बच्चों, उसे ही हम STI बोलते हैं। STI और विनरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनको हम विनरल डिजीज़ VD भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, गोनोरिया, सिपिलिस, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infections in recent years HIV। तो HIV और ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी STIs हैं। AIDS
are some common STIs. Among these, the infection is most dangerous and is discussed in detail. चैप्टर नंबर 8 जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का चैप्टर है उसमें इसको डिस्कस किया गया है, बट यहाँ पे थोड़ा दिखाएं कि गोनोरिया और सिफिलिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है. एड्स डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन. ऐसा नहीं है कि एड्स जो है सेक्स ऑर्गन को, बेटा एड्स जो है ना सेक्स ऑर्गन को नहीं स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है, बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है. आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है. Some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injected needles, surgical instrument etc. with infected person. Transfusion of blood के ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाएगा. इन्फेक्टेड पर्सन का इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर शेयर किया गया है तब भी आपको हो सकता है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर को है तो फीटस को भी हो जाएगा. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल. ठीक है, तो ये डिजीजेस तो बेटा कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, बाकी अदर तो आप कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो अगर डिटेक्टेड अर्ली, अगर जल्दी पता लग गया प्रॉपरली. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, इंक्लूड इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग. इन सब चीज़ों की वजह से आपको पता लगा सकते हैं आप. इन जेनाइटल रीजन इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोटिक, जो फीमेल्स हैं बेटा उनको तो पता ही नहीं, उनको मतलब सिम्टम्स नहीं पता चल पाते हैं. मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और फिर इससे जो है अनडिटेक्टेड रह जाते हैं. एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मास अटैच टू STI डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. ठीक है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे. PID, pelvic inflammatory diseases, PID, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies. ठीक है, pregnancy other than uterus, infertility और even cancer. ठीक है, कैंसर वगैरह से भी जो है infertility और even cancer of the reproductive tract का कैंसर भी हो जाता है. STIs are major threat to healthy society. STI क्या है, बहुत ज़्यादा जो है कर्स हैं हेल्दी सोसाइटीज़ के लिए. Therefore, prevention of early detection, cure of the disease given prime consideration under reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported very high among person in the age group of 15 to 24. Although सबके लिए ही ये खतरनाक है, बट जो 15 से 24 साल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है. द एज ऑफ विच यू ऑल्सो बिलोंग, और जिस एज से तुम भी बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी एज से बिलोंग करती हूँ. देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल. कोई ज़्यादा बेटा अगर ऐसा है तो कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, प्रिवेंशन है इसका. ठीक है, बट सोसाइटी भी इसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करने लगती है. सोसाइटी तो हमेशा है ही दुश्मन सबकी. सोसाइटी इज़ नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्सेप्ट. हाँ ठीक है, रीजन्स टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो. क्या है, अवॉइड, क्या क्या आपको नहीं करना है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल, कहाँ भाई मल्टीपल पार्टनर. ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटिस. इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन. अगर डाउट है तो आप डॉक्टर से मिले, ना कि किसी दोस्त या किसी और से. इनफर्टिलिटी क्या है बच्चों, अब इनफर्टिलिटी हम देखते हैं. इनफर्टिलिटी वैसे मैंने इसकी एक बहुत सेपरेट अच्छी बहुत प्यारी बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उसको मेरे प्लेलिस्ट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में जाकर देख सकते हो. बट हेयर ऑल्सो आई विल कवर दिस. इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी इज अ इनएबिलिटी. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है इनफर्टाइल है, इंडिया में भी. ठीक है, क्यों, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन. वो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, चिल्ड्रेन नहीं या प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन. इज दिस और दिस, ये क्या है, रोटेट. हाँ, वो दे आर नॉट एबल टू हैव किड्स. okay, they are not able to have kids or they are not able to conceive after having sexual contact for 1 year without any contraception. ठीक है, तो मतलब क्या है कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किए दे हैव द इनएबिलिटी, विदाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी उनके पास इनएबिलिटी है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन. द रीज़न फॉर दिस कुड बी मेनी, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. कॉन्जेनाइटल, ठीक है, हेरिडिटी की वजह से, डिजीज़ हो सकती है आपको, ड्रग्स आप ले रहे हो, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल आपकी प्रॉब्लम्स है, इवन साइकोलॉजिकल, अगर आप मानसिक रूप से भी
तनाव में, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। तो इन सब रीजंस की वजह से भी जो है आपका इनफर्टिलिटी हो सकता है। और इसकी बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हो। इन इंडिया अदर देन फीमेल इज ब्लेम्ड। भाई इन इंडिया क्या होता है, ऑफन, ठीक है, नॉट अदर, ऑफन द फीमेल इज ब्लैंड। हर चीज़ जो है दोष किस पे है, महिलाओं का दोष है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। 50-50% सबका दोष होता है। तो इन इंडिया क्या है, फीमेल्स को ही ब्लेम करते हैं फॉर कपल फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। ठीक है, एनसीईआरटी इज ऑल्सो सेइंग बच्चों द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। ओके, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने भी कह दिया है अब। आई थिंक देयर शुड नो डिबेट ऑन दिस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनने चाहिए। कुड हेल्प, ये हेल्प करती हैं डायग्नोस करने में और करेक्टिव ट्रीटमेंट्स देने में। इन सम ऑफ दीज डिसऑर्डर आर इनेबल टू दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रेन, ताकि चिल्ड्रेंस ईजिली हो जाए। हाउएवर वेयर such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques। तो अगर ऐसा भी नहीं, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू couple can have child. That is special technique, that is test tube baby, that is assisted reproductive technology. Art is all those techniques which helps a couple to have children। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले तो फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं बाहर। कैसे करवाते हैं बेटा, मेल्स से जो है एग लेंगे और फीमेल से जो है एग लेंगे, फिर उनको फर्टिलाइज कराएंगे कल्चर डिश में, एंड देन फिर वो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस आता है। एंड इज़ वन सच मैथड, इस मेथड में पॉपुलरली जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को, इस मेथड को पॉपुलरली क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम वाइफ, जो मैंने बताया फीमेल, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमल्टेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ क्लियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर could then be transferred into fallopian tube। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो अगर ज़्यादा है, 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उसको यूट्रस में करेंगे, सॉरी हाँ 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा का अगर एम्ब्रियो तो उसको यूट्रस में करेंगे, एंड दैट वुड बी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अगर जो है बेटा 8 से कम है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। ठीक है, 8 से कम होता है तो उसको कहाँ पे करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, या 8 होता है तो उसको कहाँ पे करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और उसको जिफ्ट कहते हैं। एंड अगर एम्ब्रियो जो है 8 से ज़्यादा है तो उसको यूट्रस में करते हैं और उसको आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहते हैं टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूट्रस में वो अपना फर्दर डेवलपमेंट कर रहा होता है, बेसिकली इम्प्लांट हो रहा होता है, और क्या करेगा। Embryo formed in vivo fertilization is that fusion of gamete within the female body। गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के ही अंदर हो रहा है। ठीक है, तो also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। बेटा उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकती। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब गिफ्ट। ठीक है, और अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। देखो बच्चों, जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं बट देयर यूट्रस इज फाइन, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, देयर इज ओवेरियन डिसऑर्डर, ओवेरियन इशूज़ हैं उनके, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, बट उनका फेलोपियन ट्यूब अच्छा है, उनका जो है यूट्रस अच्छा है, तो उन फीमेल्स को ओवम गिफ्ट में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे याद करो कि ओवम उनको गिफ्ट करते हैं। कैसे गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ परफेक्ट है, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस इन एनी हाउ, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, तो उनको गिफ्ट कर रहे हैं एक ओवम। एंड ठीक है, बट वो प्रोवाइड कर सकती है सूटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्दर एक अनदर मेडिकल अटेम्प्टेड, ठीक है, फर्दर क्या है, एक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, जिसमें स्पर्म को कहाँ डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम में। ठीक है, इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। इस केसेस में होता है जब मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होता है द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म, या ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन होती है। ओलिगोस्पर्मिया इज दी 15 मिलियन से कम स्पर्म्स होना इजैकुलेशन में। कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू करेक्ट कर देंगे। AI टेक्निक, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस ईदर इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन भाई यहाँ से जो है ये जो टॉपिक है
बच्चों ये जो टॉपिक है इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नो क्वेश्चन, बट एक बार रीड कर देते हैं। दो ऑप्शंस आर मेनी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन। भाई देखो ऑप्शंस तो दे रही है, आर्ट जो है आपका ऑप्शंस तो दे रही है बच्चों, लेकिन पैसा बहुत ले रही है, ठीक है, लेकिन आपको पैसा बहुत खर्च करने पड़ते हैं। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन, हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड इनएक्सपेंसिव। अब आप कोई एक्टर एक्ट्रेस तो है नहीं जो ये सब करवा लें, ठीक है। सैरोगेसी इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर दिस। हाँ, तो अब कोई एक्टर एक्ट्रेस तो है नहीं कि करवा लें, या बहुत ज़्यादा अमीर ही नहीं हो गए हैं, तो जो हम रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो नहीं करवा पाते हैं ये सब चीज़ें। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, देयरफॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। कहीं कहीं अवेलेबल है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल, बेनिफिट्स तो हैं इनके, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। भाई इनके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन किसको हैं, कुछ चंद लोगों को हैं, ठीक है, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए तो नहीं है। नहीं, मैं भी, मेरा कोई जो है बच्चा वो है, क्या कहते हैं, अमीर हो, तो मैं ही गरीब हूँ, मेरा बच्चे अमीर हो सकते हैं, ठीक है। मे बी जो आपके लिए हो सकता है, भाई आप वॉच कर रहे हो, मे बी यू आर रिच, ठीक है, बट मेरे लिए नहीं। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ मैथड। आप भाई देखो, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रेन इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फेन्स एंड डिस्ट्यूट। अब एनसीईआरटी आपसे कह रही है, देखो चाहिए तो आपको किड्स ही ना, यू वांट किड्स ओनली, सो वाई टू गो, वाई टू जो है खर्च करें, इतना पैसा क्यों खर्च करें, वाई टू वेस्ट दिस सच मनी, सो यू कैन अडॉप्ट, देर आर सो मेनी ऑर्फन चिल्ड्रेंस, ठीक है, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारे लॉज परमिट करते हैं लीगल अडॉप्शंस को। इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मैथड फॉर लुकिंग फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जिनको पेरेंटहुड इन्जॉय करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट मैथड। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड अगर आपको समझ आया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम्स। एंड ऐसे ही मोर एनसीईआरटी हाइलाइट्स चाहिए आपको, मेरे साथ पढ़ना है, फ़न के साथ अगर पढ़ना है, मज़े करके पढ़ना है, तो प्लीज़ जो है पढ़ाई को बोरिंग ना बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।